8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल यानी उस समय के संसद भवन में बम फेंके, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, कुछ पर्चे फेंके जिस पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाके किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं थे, बल्कि अपनी आवाज देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए थे। भगत सिंह और उनके साथी उस समय भी ब्रिटिश सरकार के एक व्यापारिक कानून यानी ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे और एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे और शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। और विरोध दर्ज करना, अन्याय के खिलाफ में अपनी आवाज उठाना, ये इस देश की संस्कृति में है। यही गांधी और भगत सिंह से हमने सीखा है। चाहे देश और दुनिया में कहीं भी खड़े हो, अन्याय देखते हो तो उसके खिलाफ में आवाज उठाना, ये इस देश की संस्कृति है। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी वही किया। भगत सिंह जी के उस समय के विरोध में और यूथ कांग्रेस के विरोध में भी कुछ समानता है। भगत सिंह भी एक ट्रेड कानून का विरोध कर रहे थे और यहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे। अमेरिका के साथ में जो एक पक्षी ट्रेड डील भारत सरकार ने की है, जिसकी वजह से हमारे किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का और छोटे व्यापारियों के हितों का सौदा कर दिया है, देश का सौदा कर दिया है। और उसके विरोध में लगातार नेता विपक्ष राहुल गांधी जी संसद में सवाल कर रहे थे और सरकार उस सवाल से भाग रही थी। तो सरकार को एक छोटा सा मौका मिला यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को माध्यम बनाने का, और बिके हुए मीडिया चैनल जो सच को बता ही नहीं पा रहे हैं, वो इस तरह से दहाड़ रहे हैं जैसे यूथ कांग्रेस के उन नौजवान युवा साथियों ने, जिनके पास न देश की सत्ता है न बहुत ताकत है, उन्होंने पता नहीं देश का कितना नुकसान कर दिया। अरे सच्चाई तो यह है कि 12 सालों से जो सरकार देश का नुकसान कर रही है और जिसने सबसे बड़ा प्रहार देश पर अभी यूएस ट्रेड डील के माध्यम से किया है, उसके खिलाफ में एक सवाल करने का साहस इस गोदी मीडिया में नहीं है। और इसीलिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को माध्यम बना करके नेता विपक्ष राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। पर राहुल गांधी और कोई यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटेगा। हमने गांधी और भगत सिंह से यही प्रेरणा ली है। जय हिंद।